नमस्कार। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के पहले अध्याय पर बात करेंगे, अर्जुन विषाद योग। इसके सार को समझने की कोशिश करेंगे। जी हाँ। तो हमारा मकसद यही है कि अर्जुन के उस गहरे मानसिक संघर्ष को समझें और देखें कि ये हजारों साल पुरानी बातें आज भी कैसे रेलेवेंट है। बिल्कुल। गीता के बारे में तो कहा ही जाता है कि वो जीवन के हर सवाल का जवाब देने की कोशिश करती है। सही बात है। और ये पहला अध्याय अर्जुन का विषाद, वो तो समझिए कि पूरी गीता के उपदेश की एक तरह से पृष्ठभूमि तैयार करता है। हाँ, तो कहानी शुरू होती है कुरुक्षेत्र के मैदान से। धृतराष्ट्र हैं, देख नहीं सकते जी। और वो संजय से पूछते हैं, संजय जिन्हें वो दिव्य दृष्टि मिली भी है। हाँ, देख सकते हैं वो सब कुछ। तो धृतराष्ट्र पूछते हैं कि भाई मेरे और पांडु के बेटे जो लड़ने के लिए इकट्ठे हुए हैं वो क्या कर रहे हैं। और उनके मन में वो चिंता तो है ही, क्योंकि अंदर से तो जानते हैं कि पुत्र मोह में अधर्म का साथ दिया है, तो डर है कि नतीजा क्या होगा। बिल्कुल, वो चिंता तो स्वाभाविक है। और संजय फिर बताना शुरू करते हैं जैसे कोई लाइव कमेंट्री चल रही हो। हाँ, फिर बात आती है दुर्योधन की। वो देखता है पांडवों की सेना कैसे सजी है, व्यू रचना। जी, जो धृष्टद्युम्न ने की थी, द्रोण के ही शिष्य। अच्छा, तो वो ये देखकर जाता है अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास और वहां वो गिनती करता है। हाँ, मतलब एक तरह से आकलन करता है। पांडवों की तरफ कौन बड़े महारथी हैं, भीम, अर्जुन, सात्यकी। फिर अपनी तरफ देखता है भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा। तो ये सिर्फ गिनती नहीं है, ये असल में वो है जो आजकल हम कहते हैं स्ट्रेंथ असेसमेंट या रिस्क असेसमेंट। हाँ, बिल्कुल। अपनी और दुश्मन की ताकत का अंदाजा लगाना। और यहीं पर दुर्योधन का वो आत्मविश्वास या शायद कहें अहंकार वो दिखता है। वो क्या कहता है? वो द्रोणाचार्य से कहता है कि देखिए हमारी सेना तो भीष्म पितामह के द्वारा सुरक्षित है, इसे कोई हरा नहीं सकता, अजय है। अच्छा। जबकि पांडवों की सेना जो भीम के भरोसे है, उसे जीतना आसान है। मतलब ये साफ अहंकार है और शायद यहीं से एक सीख भी है कि इससे बचना चाहिए। और वो सबको निर्देश भी देता है कि सब मिलकर भीष्म पितामह की रक्षा करें। जी बिल्कुल। फिर माहौल बनाने के लिए शंख बजते हैं। हाँ, वो बड़ा नाटकीय क्षण है। पहले पितामह भीष्म जोर से शंख बजाते हैं और उनके बजाते ही कौरव सेना में नगाड़े, ढोल सब बज उठते हैं, एकदम शोर। फिर जवाब आता है पांडव खेमे से। श्री कृष्ण अपना पांचजन्य शंख बजाते हैं, अर्जुन अपना देवदत्त। हाँ, और फिर युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, जितने भी महारथी थे सब अपने अपने शंख बजाते हैं और कहते हैं कि उस मिलीजुली आवाज ने कौरवों के दिल मतलब हिला दिए, विदीर्ण कर दिए। बाप रे, सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल। तो इसी गहमा गहमी के बीच में अर्जुन कृष्ण से कहते हैं, हाँ, क्या कहते हैं? कि रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए। मैं देखना चाहता हूं कि ये जो दुर्योधन का साथ देने आए हैं, ये कौन कौन योद्धा हैं जिनसे मुझे लड़ना है। मतलब वो लड़ाई शुरू होने से पहले एक बार निष्पक्ष होकर दिखना चाहते थे कि सामने है कौन। हाँ बिल्कुल, स्थिति को समझना चाहते थे। लेकिन जैसे ही कृष्ण रथ को बीच में ले जाते हैं, खास तौर पर भीष्म और द्रोण जैसे आदरणीय लोगों के सामने, बस वहीं से सब बदल जाता है एकदम। अर्जुन देखते हैं कि दोनों तरफ कौन खड़े हैं, अपने ही लोग। ताऊ, चाचा, दादा, गुरु, मामा, भाई, बेटे, पोते, दोस्त, ससुर, सब रिश्तेदार। और जब वो देखते हैं कि ये सब एक दूसरे को मारने मरने के लिए तैयार खड़े हैं, तो उनका दिल एकदम करुणा और दुख से भर जाता है। और इसका असर उनके शरीर पर भी दिखने लगता है ना? हाँ बिल्कुल। उनके अंग शिथिल होने लगते हैं। कहते हैं मुंह सूख गया, शरीर कांपने लगा, रोंगटे खड़े हो गए। हाथ से गांडीव धनुष छूटने लगता है, मन एकदम भ्रमित हो जाता है। वो खड़े रहने में भी मुश्किल महसूस करते हैं। ये तो मतलब बहुत ही तीव्र मानसिक आघात की शारीरिक प्रतिक्रिया है। बहुत मानवीय। बिल्कुल। और तब वो कृष्ण से कहते हैं कि मुझे नहीं चाहिए ये जीत, मुझे नहीं चाहिए ये राज्य, ये सुख, अगर अपनों को मारकर ही मिलना है तो। कहते हैं कि जिनके लिए ये सब चाहा जाता है, जी, वही तो सामने मरने के लिए खड़े हैं। बिल्कुल। कहते हैं तीनों लोकों का राज भी मिले तो भी मैं इन्हें नहीं मारना चाहूंगा। और फिर वो बात सिर्फ मोह तक नहीं रहती, वो पाप पुण्य का भी विचार करने लगते हैं। हाँ, उनका तर्क ये है कि भले ही ये लोग आतताई हों, मतलब अन्याय करने वाले हों, दुष्ट हों, फिर भी है तो अपने ही संबंधी, इनको मारकर तो पाप ही लगेगा। और ऐसे पाप से जो सुख मिलेगा, जी, उससे कोई सुखी कैसे हो सकता है, ये उनका सवाल है। जी, यहाँ उनका वो धर्म संकट एकदम साफ दिखता है। और बात इससे भी आगे जाती है। वो कुल के नाश की चिंता करते हैं। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। वो कहते हैं कि इस युद्ध से कुल का नाश हो जाएगा और कुल के नाश से जो सनातन कुल धर्म है वो नष्ट हो जाएंगे। और जब धर्म नष्ट होगा तो अधर्म फैलेगा। हाँ, और जब कुल में अधर्म फैलेगा
तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, जिससे वर्ण संकर संतानें पैदा होंगी। मतलब जो सामाजिक व्यवस्था है, जो कुल की पवित्रता है, वो भंग हो जाएगी। वर्ण संकर, ये शब्द आज थोड़ा अलग लग सकता है, पर उस समय के सामाजिक संदर्भ में ये एक बड़ा डर था। बिल्कुल। अर्जुन के अनुसार ये वर्ण संकर स्थिति कुल का नाश करने वालों को और खुद कुल को नरक में ले जाती है। पितरों का पतन हो जाता है क्योंकि उन्हें पिंडदान वगैरह नहीं मिलता। तो मतलब जाति धर्म, कुल धर्म, सब नष्ट। ये एक तरह का सामाजिक और नैतिक पतन का डर था। जी, पूरी व्यवस्था के चरमराने का डर। और फिर वो एकदम पश्चाताप से भर जाते हैं। कहते हैं कि हाय, हम कितने बुद्धिमान होकर भी कितना बड़ा पाप करने चले थे। सिर्फ राज्य और सुख के लालच में अपनों को मारने चले थे। हाँ, और आखिर में वो यहाँ तक कह देते हैं कि अगर ये कौरव शस्त्र लेकर मुझ निहत्ते पर, और जो सामना भी नहीं कर रहा है, उस पर वार करके मुझे मार भी डालें, तो वो मेरे लिए ज्यादा अच्छा होगा, ज्यादा कल्याणकारी होगा। कितना गहरा विषाद है ये। बहुत गहरा। और संजय फिर बताते हैं कि ऐसा कहकर शोक से एकदम व्याकुल मन वाले अर्जुन अपना धनुष बाण रखकर रथ के पिछले भाग में जाकर बैठ जाते हैं। और यहीं पर ये पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग समाप्त होता है। जी, यही वो विषाद है, वो दुख, वो मोह है जो आगे कृष्ण के उपदेश यानी गीता की जमीन तैयार करता है। तो ये पूरी चर्चा के बाद एक सवाल तो मन में आता ही है, अर्जुन का ये जो द्वंद्व है, ये सिर्फ कोई पुरानी कहानी तो नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो आज भी हर इंसान के सामने आ सकता है। वो धर्म संकट जहाँ एक तरफ कर्तव्य है और दूसरी तरफ अपनी भावनाएं, अपने लोग। सही बात है। ये एक विचार करने वाला प्रश्न है कि जब आपके अपने ही लोग, जिनसे आप स्नेह रखते हैं, वो विरोधी पक्ष में हो, तो सही गलत का फैसला कैसे करें? हाँ, क्या हमेशा ड्यूटी, कर्तव्य, भावनाओं और रिश्तों से ऊपर होता है? ये सवाल सोचने पर मजबूर करता है कि ऐसी मुश्किल नैतिक स्थितियों में वो संतुलन कैसे पाया जाए। इसका कोई आसान जवाब शायद नहीं है। बिल्कुल। ये एक ऐसा प्रश्न है जिस पर शायद हम सबको कभी ना कभी सोचना पड़ता है।